नमस्कार, मैं अरविंद सिंह राजपूत फ्रॉम धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैं अमर उच्च माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब पेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, अपना संधि टॉपिक चल रहा था और संधि में भी व्यंजन संधि चल रही थी। अब व्यंजन संधि में हमने सचत्व, सुटत्व, अनुनासिक, मौनस्वार और जसत्व संधि पढ़ ली थी। जसत्व संधि का एक दूसरा भेद और होता है। किसका? जसत्व का ही होता है दूसरा भेद, जिसका विधायक सूत्र होता है झलाम जस, झलाम जस जसी। अर्थात इसका अर्थ होता है कि यदि झल प्रत्याहार के वर्ण हो, अर्थात वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, और इसके बाद यदि वर्ग का, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण आ जाता है। कौन सा वर्ण आ जाता है? चौथा वर्ण आ जाता है। तो जो तीसरा या चौथा वर्ण है उसके स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे शब्द है दुग्ध। अब ध्यान रखना, दुग्ध, इसका संधि विच्छेद होगा दुघ और प्लस ध। अर्थात क्या हुआ कि वर्ग का यहां पर कौन सा था? चौथा वर्ण, और चौथे वर्ण के बाद कौन सा है? चौथा वर्ण। तो ध्यान रखना है, इस चौथे वर्ण के स्थान पर यहां कौन सा है? चौथा, और यहां पर भी कौन सा है? चौथा वर्ण। तो ये प्रथम चौथा वर्ण है, उसके स्थान पर इसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? तीसरा वर्ण। देखो क्या हो गया? तीसरा वर्ण ये हो गया क्या? दुग्ध। जैसे दु, घ का तीसरा होगा ग और लास्ट वाला ध। अर्थात जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो दो कंडीशन होती है। एक होता है संधि विच्छेद और एक बनता है समस्त पद। तो जसत्व का जो दूसरा नियम है, ध्यान रखना, इसमें क्या होगा? जब संधि विच्छेद होगा तब क्या होगा कि चौथे वर्ण के बाद किसी भी वर्ण का चौथा वर्ण मिलेगा। तो जो समस्त पद जब बनाएंगे तो जो प्रथम चौथा वर्ण है उसको उसी वर्ग का कौन सा वर्ग कर दिया जाता है? तीसरा कर दिया जाता है। और जो समस्त पद है, समस्त पद में ध्यान रखना कि यहां जो शब्द है वह तीसरा और चौथा दोनों एक साथ मिलेंगे। जैसे ये है लुब्ध, लुब्ध शब्द है, इसमें ध्यान रखना ब कौन सा है? तीसरा, और ये ध कौन सा है? चौथा। यानी तीसरा और चौथा लगातार मिल गए। तो इस तीसरे का कौन सा होगा? प फ ब भ, चौथा, और प्लस ये ध। तो ये किसी वर्ग का कौन सा है? चौथा वर्ण। और इस चौथे वर्ण के बाद किसी वर्ग का कौन सा आया? चौथा वर्ण आया। तो जो पहला वर्ण चौथा वर्ण है उसके स्थान पर कौन सा करना है? तीसरा, अर्थात लू, और ये भ का तीसरा होगा ब, और ये लास्ट में ध। तो शब्द क्या बना? लुब्ध। दूसरा देखो, अगली संधि का नाम है चरत्व, और इस संधि का विधायक सूत्र होता है खरीच। क्या होता है? खरीच। तो इसका अर्थ यह है कि यदि झल वर्णों के बाद, किन वर्णों के बाद? झल वर्ण। झल वर्ण में हो गया वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, और स, स और ह, इन वर्णों के बाद
क्या हो, कोई भी वर्ण आता है तो उन वर्णों को किसमें, चर वर्णों में। कौन से वर्णों में, चर वर्णों में परिवर्तित कर दिया जाता है। चर का अर्थ होता है कि उसी वर्ग यानी प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वह चर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। जैसे शब्द है सत्कार, क्या है, सत्कार। तो यहां पर कौन सा आया, तीसरा वर्ण आ गया। तो इसको यानी कोई सा भी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो उसको किसमें, चर में, यानी इसी वर्ग के कौन से में, तीसरे में। जैसे सा और त का क्या हो गया, द और प्लस कार। देखो अपने ही वर्ग का कौन सा था, तीसरा था। और इसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए या कोई भी वर्ण आता है तो वह अपने ही वर्ग का कौन सा हो गया, यहां पर पहला। तो क्या हुआ, स, द का क्या हो गया, त, अर्थात सत्कार। इसमें ध्यान रखना है कि जसत्व संधि थी उसमें तो क्या हो रहा था कि संधि विच्छेद करते समय, संधि विच्छेद और ये होता है समस्त पद। जसत्व संधि में जब अपन संधि विच्छेद कर रहे थे तो तीसरे वर्ण का पहला हो रहा था। कौन सा हो रहा था, तीसरे का पहला। इसमें क्या होगा कि जब संधि विच्छेद किया जाएगा, क्या किया जाएगा, संधि विच्छेद, तो तीसरे का पहला, और यदि समस्त पद बना दिया जाएगा, ठीक है, यानी संधि विच्छेद में होगा 1 का 3 और यहां पर होगा 3 का 1। देखो क्या हुआ, संधि विच्छेद किया अपन ने, तो संधि विच्छेद जैसे ही किया तो ये पहला पद था यानी प्रथम वर्ण था, तो इसका कौन सा कर दिया अपन ने, तीसरा। और जैसे ही इसका समस्त पद बनाया तो सत्कार बना, यानी ये जो तीसरा था उसका क्या कर दिया, पहला। और जो जसत्व संधि है उसमें क्या होता है कि यदि संधि विच्छेद करते हैं तो तीसरे का पहला हो जाता है। तो अगला उदाहरण है उत्साह, ठीक है। अब यहां देखो कौन सा है, पहला। इस पहले का क्या करेंगे अपन, तीसरा, तो बन जाएगा उ और द और प्लस साह, यानी समस्त पद था, इसका संधि विच्छेद किया अर्थात पहले वर्ण का क्या कर दिया, तीसरा किया यहां पर, ठीक है। यदि तीसरे का जैसे ही पहला वर्ण करेंगे तो समस्त पद बन जाएगा। ऐसी कंडीशन में अपनी संधि होती है कौन सी, चरत्व, ठीक है। अगली संधि है इसके बाद जिसका नाम है लत्व संधि। क्या नाम है, लत्व संधि। नाम से ही विदित होता है कि ल का होना, अर्थात इसका विधायक सूत्र होता है तोरली। क्या होता है, तोरली। यदि वर्ग के पहले या दूसरे या तीसरे चौथे वर्ण के बाद या वर्ग का पहला दूसरा तीसरा या चौथा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, और इसके बाद यदि क्या आ जाता है, ल आ जाता है। क्या आता है, ल, तो जो वर्ग का वर्ण है पहला हो या दूसरा हो तीसरा हो या चौथा, तो उसके स्थान पर हलंत ल आदेश हो जाता है। जैसे शब्द है तद धन लीन, या इसको तत् धन लीन भी लिख सकते हैं। तो तद धन लीन कौन सा है, वर्ग का तीसरा। इसके बाद क्या आ गया, ल, तो शब्द बन जाएगा
तल्लीन। ऐसे ही शब्द है तत् धन लय, तो त है यानी वर्ग का पहला, इसके बाद क्या आ गया ल, तो इसको क्या आ जाएगा हलंत ल, तो त लादा और प्लस लय बराबर शब्द बनेगा तल्लय। देखो अगली संधि है जिसका नाम है यमुनागम संधि। इसका विधायक सूत्र है यमो ह्रस्वादची यमुनि नियतम, अर्थात यदि किसी भी वर्ग का यानी किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण हो, पंचम वर्ण हो, यानी कोई भी वर्ग है उसका यदि पंचम वर्ण है या उसके बाद क्या है कोई स्वर वर्ण आता है, यानी प्रथम पद के अंत में कोई भी या किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण होता है और उसके बाद यदि स्वर वर्ण आता है, तो ये जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण के बाद या पंचम वर्ण के जस्ट पीछे उसी वर्ग का कौन सा एक और पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे शब्द है तस्मी न और धन एव, यानी तस्मिन धन एव, तो कौन सा है सबसे पहले किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण होना चाहिए, पंचम वर्ण, तो तथन पंचम है, प्लस इसके बाद क्या आना चाहिए कोई भी स्वर, तो स्वर आ गया। तो ये जो पंचम वर्ण है वो अपने ही वर्ग का कौन सा पंचम वर्ण आदेश हो जाता है, अर्थात न हो गया, तो शब्द बनेगा तस्मीनेव, क्योंकि हलंत न ये था, हलंत न ये था, दोनों मिले और इस एक ही मात्रा एक न में मिलने के बाद शब्द बनता है तस्मिन नेव। ठीक है, देखो अगली संधि का नाम है तुकागम, तुकागम संधि। इसका जो विधायक सूत्र होता है वह है छेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यदि कौन सी तुकागम संधि में क्या है छे च, अर्थात यदि कोई भी ह्रस्व स्वर हो, क्या हो ह्रस्व, ह्रस्व यानी लघु या छोटा स्वर हो, और उसके बाद यदि छ आता है, क्या आता है छ वर्ण आता है, तो छ के स्थान पर, किसके स्थान पर, छ के स्थान पर क्या जाता है स हो जाता है, तथा ये दोनों शब्द हैं उन दोनों के मध्य में, यानी दोनों वर्णों के मध्य में च का क्या हो जाता है आगमन हो जाता है, इसीलिए इसको तुकागम संधि कहा जाता है। यानी च का आगम अपने आप हो जाता है अर्थात तुक्का, इसीलिए इसका नाम हो गया तुकागम संधि। जैसे शब्द है स्व धन छ, तो बनेगा स्व छ, तो ध्यान रखना इसके बाद क्या है छ, तो इस छ का क्या होगा पहले होगा स और स के बाद क्या स होगा, क्या होगा इसका
स, दोनों टुकड़े करेंगे, स्व अलग होगा, च अलग होगा, प्लस इसके बाद क्या बनेगा, स। तो शब्द पहले बनेगा स्व, च और स, लेकिन छत्व संधि के आधार पर इसका शुद्ध रूप बनेगा स्वक्ष। क्या बनेगा, स्वक्ष। ऐसे ही अगला है, यह शब्द लिया मच्छर, क्या है, मच्छर है। तो सबसे पहले ध्यान रखना क्या है ये, म, क्या है, म। अब ध्यान रखना म हो गया प्लस, क्योंकि म क्या है, ह्रस्व स्व है इसमें म में। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, स और र, तो शब्द बन जाएगा म च र। क्या बनेगा, मच्छर। यानी संधि विच्छेद तो क्या होगा, म प्लस सर और समस्त बनेगा मच्छर। ठीक है। जैसे अगला उदाहरण है विधन छेद। ठीक है, तो इसका बनता है विधन छेद। तो क्या बनेगा, विच्छेद, क्योंकि ये द हुआ वो किसके स्थान पर हुआ है, सॉरी ये जो सा हुआ है वो किसके स्थान पर हुआ है, छ के स्थान पर। ठीक है, और यहां पर क्या है, पहले देखो, पहले व्यंजन है उसके बाद क्या है, स्वर है। तो स्वर के बाद क्या आया, यहां पर छ आया, तो छ का क्या हो गया, स, और बीच में किसका आगमन हो गया, च का। ठीक है, जैसे ही उच्छ्वास, ध्यान रखना इसका होगा उ, क्योंकि स्वर है उ, और प्लस श्वास। अब ध्यान रखना क्योंकि इस स का क्या करना है यहां पर, श, तो शब्द बनना था उ, और च आ गया बीच में आधा, उ प्लस, यानी उ प्लस च प्लस क्या यहां पर, छ आधा, प्लस वास। तो शब्द उच्च। अब च का क्या हो जाएगा, त, किस संधि के आधार पर, सुचुत्व संधि के आधार पर। तो शुद्ध शब्द बनेगा उ त प्लस श्वास, तब जाके अंत में बनेगा उच्छ्वास। देखो, स्वर संधि और व्यंजन संधि पूर्ण हो चुकी हैं, और कल है जो अपनी विसर्ग संधि की क्लास रहेगी। इसमें क्या है, देखो, स्वर और व्यंजन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी उदाहरण हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलाइए, क्योंकि संधि का क्रम रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपन उदाहरण मिलाएंगे तभी संधि क्लियर हो सकती है, वरना संधियों का कोई छोर नहीं है। धन्यवाद।